हम्म 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 I'll just call you back. Yeah, 5 minutes. Yeah. Okay. क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम? पता नहीं हम ये सब कर सकते हैं या नहीं। क्या मतलब? दिया, डोंट टेल मी। तुम्हें बोला था ना मैंने, पिल्स ले लो। और मैंने भी कहा था कि पिल्स हमेशा काम नहीं करती है, और मैं 2 बार ऑलरेडी अबॉर्शन करा चुकी हूँ, तीसरी बार नहीं होगा। दूसरा क्या ऑप्शन है? दूसरा कोई ऑप्शन है इसके अलावा? क्या तुम मुझसे कभी शादी नहीं करोगे? दिलाओ हाथ। शादी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे थोड़ी हम लोग उठ के अभी चले जाएंगे मंदिर में। मॉम से बात करनी पड़ेगी, उन्हें समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये कंडीशन। 3 साल से तुम यही कह रहे हो मुझे। अरे मैं तुमसे 1 हफ्ते का टाइम और मांग रहा हूँ। तुम अपॉइंटमेंट ले लो, मैं 1 हफ्ते में मम्मी से बात कर लेता हूँ, ठीक है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ये लड़की कहाँ है? मैम यही कहीं होंगी। अच्छा, मुझे तो कभी दिखती नहीं है यहाँ पे। खैर, विक्रम कहाँ है? जी कैबिन में। विक्की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये दरवाजा क्यों बंद था? आप अपने बेटे से क्यों नहीं पूछ लेते? वही बुलाता रहता है मुझे अपने कैबिन में। माँ, देखा कितनी बदतमीज लड़की है ये। मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। इसे तुरंत नौकरी से निकलवा दे। और तू मुझे ये बता, ये दरवाजा क्यों बंद था? बता। दरवाजा बंद था? 1 सेकंड में ये अटक जाता है। अब अचानक कैसे आ गए? क्यों? अपने बेटे से मिलने नहीं आ सकती मैं? ऐसी बात करो, आ सकते हो अपने बेटे साहब। बैठो, आओ आओ बैठो। दी चाय। दी कोई बात है क्या? कुछ नहीं। माँ, आज मैं तुम्हारी शरण में हूँ। तुम सब जानती हो, तुम एक अच्छी माँ हो, पर मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई हूँ। मैं पहले ही अपने 2 बच्चों को मार चुकी हूँ, और अब तीसरी बार भी मेरे पेट में बच्चा है। इस बार मुझे शक्ति दे माँ, कि मैं ऐसा पाप करने से बच सकूं और इस बच्चे को अच्छा जीवन दे सकूं। अब तुम ही मेरा सहारा हो, वरना और कौन है मेरा? दी क्या बात है? आई एम प्रेग्नेंट। फिर से? पर इस बार शादी करेगा वो मुझसे। दीदी वो आपसे शादी नहीं करेगा। ऐसे कैसे नहीं करेगा? 4 साल से चल रहा है ये सब। बहुत हो गया। दी आप किस दुनिया में जी रही हो?
वो आपसे शादी नहीं करेगा, आप क्यों नहीं समझ रही हो? वो आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है। तुम उसे जानती हो या मैं? आई नो ही लव्स मी, बस अपनी मॉम से डरता है। और अगर एक्सप्लॉइट कर रहा था तो अब नहीं करेगा। कानून हमारे साथ है और इस पर उसे शादी करनी ही होगी। ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती है और ना ही प्यार एक ओर से निभाया जा सकता है। दिया पिछले 4 सालों से विक्रम के साथ है। शादी की आस में 2 बार अबॉर्शन करा चुकी है, अब तीसरे की बारी है। इतना तो आप भी समझ गए होंगे कि विक्रम दिया को लेकर सीरियस नहीं है, लेकिन हर बात की एक हद होती है और दिया के सब्र की हद खत्म हो चुकी है। उसने ठान लिया है कि अब वो चुप नहीं बैठेगी। लेकिन क्या उसका यह फैसला विक्रम को शादी के लिए राजी करवा पाएगा? आर पार की इस लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान किसका होने वाला है? हाय डैड। लेट हो गया तू आज? सिड का बर्थडे था आज, ओह, तो वहाँ लेट हो गया। मैं बहुत थक गया हूँ, मैं रूम में जा रहा हूँ सोने। हाय मॉम। आ गया पार्टी से? विकी, 1 मिनट बेटा, कुछ बात करनी थी तुझसे। विकी, तो उस लड़के से दूर हो जा। कौन? वही चुड़ैल, और कौन? मैंने इन्हें सब कुछ साफ साफ बता दिया। बेटा, आजकल समय ठीक नहीं चल रहा है। जितने भी कानून है ना, वो सबके सब मर्दों के खिलाफ है। वो लड़की जब चाहे तुझे फंसा सकती है और जेल में भी डलवा सकती है। मैम, इस सर ने दिया। विक्रम, ये दिया, हम लोग बाहर चल के बात करते हैं। आओ। करूंगा ना शादी, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। पर मेरे घर वाले नहीं चाहते ना मेरी शादी किसी रिसेप्शनिस्ट से हो, और वही जो मेरे ऑफिस में काम करती है। यार, लोग बातें करते, तुम मॉम को जानती हो। मैं बस तुम्हें जानती हूँ। एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने सिड से बात करी है। कल तुम उसका ऑफिस ज्वाइन कर रही हो एज ए रिसेप्शनिस्ट, नहीं बल्कि मैनेजमेंट पोस्ट पर। आई विल फॉरवर्ड यू द नंबर, उसको कॉल कर लेना कल। तो शादी का क्या? 2 महीने बाद। यार, तुम पहले डॉक्टर से पता तो करो। ये बार बार डॉक्टर डॉक्टर क्या कहते रहते हो तुम? पूछ चुकी हूँ मैं, तीसरी बार अबॉर्शन नहीं हो सकता, मेरी जान को खतरा है। यू नो व्हाट, मतलब तुम्हें मेरी जान की पड़ी है ना बच्चे की जान की। कल शाम 6 बजे तक अगर मुझसे शादी नहीं की ना विक्रम, मैं सीधा पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। What is this पुलिस? ये पुलिस कहाँ से आ गई बीच में? 6 बजे कल मंडप पे मिलना या 6:30 बजे पुलिस स्टेशन, ठीक है? और एक बात ना अच्छे से याद रख लो, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। शादी तुम्हें मुझसे ही करनी होगी और तुम्हारे मॉम डैड हमारे बच्चे को दादा दादी का प्यार भी देंगे। मैंने तो पहले ही कहा था, अब क्या करें? कुछ नहीं, वो ब्लफ कर रही है। अगर वो सच में पुलिस के पास चली गई तो? क्या? विकी, तो मुझे सच सच बताओ, क्या कहा तुमने उससे? यार, कुछ भी नहीं, पागल हो गई है, वो जिद कर रही है। कभी कभार मुझे खुद समझ नहीं आता वो कहना क्या चाह रही है। मुझे इन सब चीजों से बहुत डर लगता है। मुझे अब भी यही लग रहा है कि वो तुमको बेवकूफ बना रही है, हम सबको बेवकूफ बना रही है। Then let's hope so. Let's hope so.
दिया, क्या कर रही हो तुम? 6 बज चुके हैं। मैं जानता हूँ 6 बज चुके हैं दिया, पर तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे भरोसा नहीं है तुम पे अब। अरे मैं करूंगा तुमसे शादी इसी महीने करेंगे। एक बार डॉक्टर के पास चले जाते हैं, पूछ लेते हैं जो टेस्ट किए हैं वो सही है कि गलत है। एक काम करते, टेस्ट ना पुलिस से करवाते। बेकार में खर्चा क्यों कर रहे हो तुम? तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम पागल हो गई हो। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ तुम्हें शादी करूंगा मैं कल कल। और वो कैसे होगी? होगी तो कल ही होगी। मम्मा, दीदी शादी कर रही है। क्या? किससे? किससे शादी कर रही है वो? उसी विक्रम से। कब? कल। उसने हमें बुलाना तो दूर, बताना भी जरूरी नहीं समझा। ऐसी क्या हड़बड़ी थी? क्योंकि मम्मा, दीदी प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट? प्रेग्नेंट? कह दो उससे कि हम तो पहले उसके लिए मर चुके थे। आज से वो भी हमारे लिए मर गई वो हमारे लिए। देख, तू कहती थी ना वो नहीं आएगा, तो टेंशन मत ले और मैं खुश रहूंगी। पर दी, फिर भी आप एक बार सोच लो। तू ना मेरी छोटी बहन है, इसे दादी अम्मा मत बना कर। चल चल ठीक है, I'll speak to you later. हैप्पी मैरिज मिस्टर बंसल। स्वस्ति न इंद्रो वृता सर्वाः, स्वस्ति न भोगा विश्ववेदा, स्वस्ति न सारण्यो हरिष्ठानि। क्या फायदा हुआ तुम्हें ये सब करके? हैं? ये मत समझना कि हम झुक गए तुम्हारे सामने, हमने हार मान ली। नहीं, और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि तुम जो जो चाहो अपने हिसाब से इस घर में करो। बेमतलब है ये शादी। नहीं विक्रम तुम्हारा पति है, नहीं तुम इसकी पत्नी। ऐसे कैसे नहीं है? शादी हुई है हमारी और मेरी बहन ने सारी फोटोज भी क्लिक की है। ऐसी पिक्चर्स बनवाने में कितना समय लगता है? देखो, ये शादी हमने सिर्फ इसलिए करवाई कि अगर हम ऐसा ना करते ये एक क्रिमिनल केस होता, लेकिन अब ये एक सिविल केस है। जाओ और कोर्ट में अपने डिवोर्स के लिए अब लड़ती रहो। अब कहना क्या चाहते हैं? हम कहना ये चाहते हैं कि हम तीनों ने मिलकर तुम्हारे लिए एक घर देखा। उस घर में तुम रह सकती हो बिना किसी कमी के, और हम हैं पीछे सब लोग तीनों। और अगर तुम चाहो तो तुम अभी अबॉर्शन भी करा सकती हो। ना तो अभी अबॉर्शन हो सकता है और ना ही मैं करवाऊंगी। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। अगर तुम चाहती हो तो इस बच्चे को रख लेना। अगर उसे तुम अपने पास रखना चाहती हो ठीक है, वरना हम रख लेंगे। मैं अपना बच्चा किसी को भी नहीं दूंगी, और आप पैसों की ताकत से मुझे झुका नहीं सकते और ना ही मुझे इस घर से बाहर निकाल सकते। गलतफहमी की शिकार हो तुम। अभी के अभी हम तुम्हें यहां पर मसल देंगे और अपने घर से बाहर फेंकवा देंगे। अभी तुम आपको औरत की ताकत का अंदाजा ही कहां है सर? अगर किसी में भी हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखाए मुझे। तुम्हारा रूम कहाँ है विक्रम? क्या? तुम्हारा रूम कहाँ है? ये यहाँ पे। ये
ये मेरे कमरे में चली जाएगी। मम्मी मम्मी पागल हो गई है ये। ये ऐसे नहीं मानने वाली, कुछ करना होगा। विक्रम, ऐसे काम नहीं चलेगा भी। अरे तू बच्चा नहीं है, अब तुझे समझदारी दिखानी होगी। समझ रहा है क्या कह रहा हूं? विक्रम, वो यहाँ नहीं है। कहीं गया है? नो आइडिया। कैसे हो? कुछ नहीं, बस सब ठीक है। दी, कुछ हुआ है? मुझे ना बहुत फिक्र हो रही है, पता नहीं मन अजीब सा हो रहा है। आरती, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? पर दी सुनो दीदी, क्या कर रहे हो तुम विक्रम? एक सेकंड कॉल करता हूँ। क्या हुआ? ऐसे भाग क्यों रहे हो मुझसे? नहीं, मैं नहीं भाग रहा। विक्रम, आज ना हमारी सुहाग रात है। सुहागरात? क्यों? कल तक तो मेरे आगे पीछे घूमते रहते थे, मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे, और आज जब हमारी शादी हो गई तो अपने मॉम के कमरे में जाके बैठ गए हो तुम। ठीक है, अगर तुम अपने मॉम के कमरे में ही जाकर रहना चाहते हो तो फिर वहीं पे रहो, और मैं चाहती हूँ अपने कमरे में। ओके? दिया, 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 क्या है? दरवाजा खोलो। क्यों? क्यों मतलब? कपड़े लेने हैं मुझे। जाकर ना नए खरीद लो। क्या? दिया, मैं तो रात भर सो ही नहीं पाई, टेंशन से ना हेडेक हो रहा है मुझे। बदतमीज ने विक्की के कपड़े तक लेने नहीं दिए। देखिए उसकी हिम्मत।
माँ मैं मॉल से कपड़े ले लूंगा, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? डैड हम चले, चलो बाय। अरे कहाँ जा रहे हो? मुझे उसके साथ अकेला छोड़ के जाओगे क्या? तुम भी चलो। उसे यहाँ अकेला छोड़ दे हम। तो क्या करें, बोलो क्या करें? हम सबके सब अपना अपना काम छोड़ के यहीं बैठ जाते। अरे वो पागल है, मुझे ना उससे बहुत डर लगता है। अपने घर में घुसकर अपने सिर पर चढ़ के बैठी हुई है वो। क्या कर लेगी? अरे किसी को कुछ नहीं करना है, आपको बस अपना फोन उठाकर मुझे कॉल करना है, मैं आ जाऊंगा, ठीक है माँ? डैड चले। दबाव में अक्सर वही झुकता है जो गलत होता है। विक्रम ने दिया से मजबूरन शादी की क्योंकि उसे डर था कि वो जेल जा सकता है। शादी का झांसा देकर एक महिला के साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाना एक गंभीर अपराध है। विक्रम के माँ बाप भी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए उन्हें दिया को अपनाना पड़ा। लेकिन जब तक ये लोग दिया को दिल से नहीं अपनाएंगे तब तक उसकी लड़ाई अधूरी है। और यहाँ के हालात देखकर नहीं लग रहा कि कोई भी उसे अपनाने को राजी है, और यही आने वाले खतरे का संकेत है। देखिए, मेरा आपसे कोई झगड़ा नहीं है। आप विक्रम की माँ है और मैं इज्जत करती हूँ आपकी। शट अप, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। ये आप क्या कर रही है? ये तुम्हारा कमरा नहीं है, मेरे विकी का है। तो फिर मेरा कमरा कौन सा है? तुम्हारा कोई कमरा नहीं है। गेट आउट ऑफ दिस हाउस। मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। अब चाबी दीजिए मुझे। नहीं, ये चाबी नहीं मिलेगी। ये मेरे विकी का कमरा है और निकल यहाँ से। नहीं तो ये मेरे विकी का कमरा है। छोड़, छोड़, छोड़। मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, आप भी नहीं। माँ क्या हुआ आपको? जी बहुत घबरा रहा है बेटा। सवेरे से 2 उल्टियां हो चुकी है, पेट भी बहुत खराब है मेरा। तुमने कुछ बाहर का खाया था? बाहर का नहीं तो फिर चाय चाय पीती मैंने। चाय किसने पिलाई चाय? वही और कौन? बेटा वो बहुत खतरनाक है, उसी ने चाय में कुछ मिलाया होगा। वो मुझे मारना चाहती है, वो हम सबको मार डालेगी। बेटा उसे छुटकारा पा ले। आप प्लीज रेस्ट करो, मैं दवाई लेके आता हूँ। तुमने माँ की चाय में कुछ मिलाया था? पागल हो क्या? देखो यहाँ बहुत कंफ्यूजन है घर में, हम लोगों को बाहर चलना चाहिए। बाहर? मतलब कॉफी पीने चल सकते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना। क्यों?
क्योंकि तुम मुझे बाहर ले जाकर छोड़ दोगे और खुद गायब हो जाओ। कोई गायब नहीं हो रहा है। यू क्रेजी, कोई नहीं छोड़ रहा है। डोंट यू ट्रस्ट मी? मुझे कहीं नहीं जाना। कहीं? धीरे से उठ जाएगी। डॉक्टर पाटिल, आर यू रेडी? जी जी, हम अभी पहुंचते हैं। जी अभी वो बेहोश है। डॉक्टर साहब आप रेडी रहिए, हम अभी पहुंचते हैं, जल्दी पहुंच रहे हैं। आ जाओ, आराम से पीछे लेट जाओ। आ जाओ जल्दी, आ जाओ। क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। आओ पीछे आराम से, आ जाओ। क्या हुआ है मुझे? अरे कुछ नहीं है, तुम लेटो ना तुम। हाँ आ जाओ पीछे आराम से लेट जाओ। मैं जानती हूँ आप सब मेरे बच्चे को मारना चाहते हैं ना। ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हम। लेट जाओ। कोई नहीं मार रहे तुम्हारे बच्चे को। दिया आराम से पीछे आ जाओ। कहाँ जा रही है? मेरी बात सुनो दिया, पागल मत बनो। चलो कोई तुम्हारे बच्चे को नहीं मार रहा। दिया मेरी बात मार डालोगे मेरे बच्चे को। दिया मेरी बात सुनो। दिया 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 मेरी बात सुनो। दिया 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 मेरी बात तो सुनो। दिया एक सेकंड के लिए। आप जिस नंबर पर कॉल करना चाहते हैं वो इस समय बंद है। दी मेरा फोन कट कर रही है, क्यों? कुछ हुआ तो नहीं है? हमें ये औरत दिखनी नहीं चाहिए। तुझे जो करना है कर। आपका सारा काम कर दे, लेकिन इसके बदले 2 लाख रुपए लगेंगे। लेकिन इस वक्त 2 लाख रुपए कैश नहीं है, तो 40,000 ले ले और बाकी बाद में। 40,000 रुपए और ये। ठीक है। मैं देखती हूँ। नमस्ते आंटी। कौन? मैं आरती, दिया दी की सिस्टर। जीजू। सुन, जीजू दिया दी कहाँ है? वो तो सुबह से गायब है। पर कल जब उनसे बात हुई उन्होंने कहा सब कुछ ठीक है। कल इससे बात कर लेना ऑफिस। हाँ आरती, कल हम ऑफिस में बात करते हैं। पर दीदी। आरती हम कल ऑफिस में मिलते हैं, ठीक है?
दीदी ऐसे करती ही नहीं, वो भागने वालों में से नहीं है, वो हर एक मुश्किलों का सामना करती है। मेरी दीदी ऐसे कर ही नहीं सकती। मुझे तो शक है कि उनके घर वालों ने ही कुछ किया है, वैसे भी वो लोग शादी से राजी नहीं थे। ठीक है, उनका नाम बताइए। दिया। सर, अब तक कुछ पता नहीं चल पाया, आप प्लीज कुछ देखिए ना सर। आप चिंता मत कीजिए, हम कार्रवाई कर रहे हैं, वो जल्दी ही मिल जाएगी। हाय आरती। जीजू, दीदी का पता चला? हाय सर, विक्रम। यस हस्बैंड। तो आप हैं, बैठिए। आप कल रात क्यों नहीं आए जब ये मैडम आपको बुलाने गई थी? हाँ, आपने तो बात भी नहीं की इनसे। सर हम लोग थोड़े शरीफ लोग हैं, तो बदनामी से डरते हैं, तो मैंने सोचा था हम थोड़ा वेट कर लेते, या तो वो वापस आ जाती या किसी को कांटेक्ट कर लेती। ठीक है, चलिए। सर हमने तलाशी ले ली, लड़की का सामान तो मिला मगर और कुछ नहीं मिला। वो अपना सारा सामान यहीं पर छोड़ कर गई। सामान छोड़ सकती है पर अपना फोन? दिया दी कभी अपना फोन छोड़कर नहीं जाती। और ये देखिए, ये फोन ये यहीं पड़ा है और कल भी यहीं पड़ा था। ये मैडम कल रात आई थी यहाँ पर? नहीं सर। मगर इन्होंने तो बताया कि ये आई थी यहाँ पर कल। ये झूठ बोल रही है, इन्होंने ही दरवाजा खोला था कल। इंस्पेक्टर साहब, ऐसा है कि इन्हें चेहरों को पहचानने में कुछ प्रॉब्लम होती है। कल ये आपको भी नहीं पहचान पाई थी। नमस्ते आंटी। कौन? मैं आरती, दिया दी की सिस्टर। आप इन्हें अरेस्ट क्यों नहीं करते? ये सब झूठ बोल रहे हैं। देखिए मैडम, हम इस तरह किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। आप घर जाइए, जरूरत पड़ी तो आपको बुला लेंगे। उनको छोड़ के आओ प्लीज। साफ साफ बताइए क्या हुआ था? मम्मी, दिया दी। भाई साहब, अब क्या बोलूं आप लोगों से। सच तो ये है कि मैं भी अपने बेटे विकी की शादी बहुत धूमधाम से करना चाहता था, लेकिन आपकी बेटी को बहुत जल्दी थी। वो जल्द से जल्द शादी करके हमारे घर में आना चाहती थी। ऐसा ही हुआ, लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदला। यहां आने के बाद भी वही जिद, हर बात पे अपनी मनमानी ही करती रही। लेकिन यह भी सच है, क्योंकि हमारा बेटा विक्रम उससे प्यार करता था, हम लोग भी उससे प्यार करने लग गए थे। उस दिन विक्रम ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, उसी बीच में उसका फिर से जिद, शिमला चलो। विक्रम ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कौन समझता है। विक्रम ऑफिस ये कहकर यहां से निकला कि वो 2 घंटे में वापस आएगा। वो भी उसके साथ बाहर तक गई, लेकिन वापस नहीं आई। भाई साहब, अब कैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि हम कितने दर्द में। वो सिर्फ आप लोगों की ही बेटी नहीं थी, बल्कि हमारी भी जिम्मेदारी थी। साहब से मिलना है। साहब बिजी है, बाद में। मैंने कहा ना तुमसे बाद में आना। समझ नहीं रहे हो तुम, रुक जाओ। मेरा बैलेंस दे दो साहब।
देख तू चेक नहीं लेगा, है ना? कैश मेरे पास इस वक्त नहीं है। कल मैं तुझे बैंक से वापस आकर फोन करता हूँ, कल आ जा। देखिए बंसल साहब, मेरे पैसे दे दो। आपका काम हो गया ना पूरा, मेरे बाकी के पैसे दे दो। आप परसों भी आए थे ना? हाँ आया था। तो आपने इनका क्या काम किया था? देखिए हमारा आदमी है, हमारे लिए काम करता है, आप बीच में मत आइए। कैसे नहीं बोलूं, मेरी बहन गायब हुई है। मतलब हमने गायब किया उसे? भाई साहब आप प्लीज इन्हें संभालिए, ले जाइए प्लीज घर। चलो बेटे। मुझे दिया पर जरा भी भरोसा नहीं है, काम ही ऐसे किया उसने। लेकिन उनका भी तो भरोसा नहीं है, पर क्या पता, हो सकता है सही कह रहे हो। पापा ये सब धोखेबाज है। ये लोग सिर्फ मीठी मीठी बातें करते हैं, इन सबके दिल काले हैं। मुझे तो ये सोच के डर लग रहा है कि पता नहीं वो लोगों ने दिया दी के साथ क्या किया होगा। मम्मी क्या? पता नहीं क्यों बेटा, बहुत मन घबरा रहा है, बार बार दाई आंख फड़क रही है। या तो कुछ बुरा हो गया है या कुछ बहुत बुरा होने वाला है। दिया किसी न किसी खतरे में तो जरूर है। हेलो, हाँ बोल रही हूँ। क्या? क्या हुआ? कल थाने में बुलाया, कहा है कुछ पहचान करानी है। इस तरफ बॉडी कई बार अपराध जितना बड़ा होता है उसकी वजह उतनी ही छोटी होती है। दिया की इतनी निर्मम हत्या क्यों हुई? जरा ठहर कर सोचे तो बात सिर्फ उसे दिल से अपनाने की थी। ना विक्रम ने ऐसा किया, ना उसके माँ बाप ने। नतीजा, आज पूरा परिवार उस कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ जेल की सलाखों के पीछे है। बेटा अगर गलत था तो माँ बाप उसे सुधार सकते थे। विक्रम के दिया के साथ निजी संबंध थे। ऐसे में जब एक लड़की अपने हक के लिए खड़ी होती है तो उसकी आवाज दबाने की कोशिश क्यों की जाती है? दिया विक्रम के ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट थी। रिश्ता जोड़ते वक्त जब ये बात आड़े नहीं आई तो उसे अपनाने में आड़े क्यों आ गई? बड़े और छोटे में फर्क करने वाले इंसान दरअसल सोच से छोटे होते हैं और ऐसे लोग अक्सर अपने ईगो में अपराध कर जाते हैं। इस केस में भी यही हुआ, लेकिन आज इनका सारा अहंकार हवा हो चुका है। दिया की छोटी बहन ने इन सबको जेल पहुंचाकर अपनी बहन के लिए इंसाफ हासिल किया। ये जीत हम सबके लिए भी एक सबक है। शादी और प्यार के नाम पर किस हद तक आगे जाना है, ये बहुत सोच समझ कर तय करें। सावधान रहें।